हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेज आप लोग को इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं जो MTS 2023 वालों के लिए है। ठीक है, इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं। ध्यान देंगे, टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप लोग को है। ये 100 क्वेश्चन आपने कर लिया तो एग्जाम में यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ध्यान देना है, अगर आपने पूरे शिद्दत से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, पूरे टाइम से लगा करके अच्छी मेहनत करके ये 100 क्वेश्चन करने के बाद ना आपको MTS के कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना है हमेशा। ये हमारे 100 क्वेश्चन को अच्छे से करना है, पूरे करना है। यहाँ से आपको देखने को जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे या फिर आपको डाटा चेंज मिलेंगे, पर क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के ही होंगे। जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें से ध्यान देना, इसमें से DI के क्वेश्चन हमने लिया नहीं है क्योंकि DI क्वेश्चन काफी उटपटांग सा होता है, कुछ भी दे देता है। तो DI क्वेश्चन छोड़ करके सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव भागा, ये सब छोड़ करके मैंने बाकी सारे चैप्टर को कवर किया है। ठीक है, तो ज्यादा न देर करते हुए हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं जो हमारा क्या है MTS के लिए, जो 2023 के MTS होने वाले उसके टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आपको कहीं पर किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि इफ राम इनकम इज 25% मोर देन श्याम इनकम, देन श्याम इनकम इज हाउ मच लेस देन राम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि राम का इनकम श्याम से 25% अधिक है, तो बोल रहा है कि श्याम की इनकम राम से कितना कम है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका है एग्जाम में, ध्यान देना, इस पर देखेंगे 25% बोल रहा है, अधिक है ना, कोई बात नहीं 25% लिख देंगे। अधिक जैसे ही बोले क्या करेंगे ना, 100 में यहाँ क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे तो कितना हमारा 125 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर कम बोलेगा, अगर यहाँ कम बोलता ना कि 25% कम है तो क्या करते, कम कर देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 25% ज्यादा है तो क्या करेंगे 100 में 25 ऐड कर देंगे। कम बोलता है तो 100 में 25 को माइनस कर देते हैं। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 25, 5, 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, इसमें हम लोग हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिए हैं, एक एक टाइप क्वेश्चन करते चलेंगे और जहां पर जो भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चल रहे हैं, सेकेंड नंबर क्या होता है, सिनेमा हॉल में टिकटों की संख्या 20% वृद्धि है। अगर टिकट की संख्या में 20% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है, तो टिकट और एक टिकट की कीमत में 8% की वृद्धि होती है। ठीक है, सीट बढ़ गया 20% तो बोला गया 8% टिकट भी बढ़ गया दाम उसका, जिससे बोला जा रहा है कि राजस्व में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। ठीक है, 20% बढ़ा, 8% बढ़ा, यहाँ क्या कर देंगे AB फॉर्मूला लगा देंगे, 20% बढ़ा 8% बढ़ा। अगर AB फॉर्मूला क्या होता है, A + B प्लस क्या होता है AB बटा 100। ठीक है, A बढ़ रहा है 20%, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, B भी हमारा पॉजिटिव है तो प्लस हो। यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है क्या, इसका बढ़ने से कीमत उसका घट जाता, तो क्या करते हैं माइनस लेते हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है, जो पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव लेंगे, अगर निगेटिव बोलता है तो हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला कि बढ़ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ रखेंगे 20 क्या होगा 28 हो जाएगा, 28 प्लस क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे क्या 29.6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 है। देखिए टिक मारिए। इस तरह क्वेश्चन आपको ना बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देखना है टिक मारना है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ रहे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% किराए घर के किराए पर खर्च करता है, 40% खर्च करता है और क्या बोला 40% घर के खर्चों पर और किराने के सामान पर खर्च करता है। ठीक है, और शेष राशि का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत इतना करता है वो, तो बोला जा रहा है कि शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च कितना, मतलब ये वाला निकालना है। यहाँ पर शिक्षा और अन्य प्रमुख पर ध्यान रहे, यहाँ 50% बचा, मतलब इस पर खर्च कर रहा है ना। ठीक है, 50% इस पर खर्च कर रहा है। चलिए सोल्व करते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन पे देखेंगे ना कि 22% बोला जा रहा है क्या, किराया पर खर्च कर रहा है, 40% बोल रहा है कि घर के खर्चा पर कर रहा है, मतलब कुछ खाना पीना का जो भी सामान आ रहा है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया यहाँ से यहाँ हमारा 62% हो गया। 62% खर्च कर चुका है।
ठीक है। तो बोला क्या गया ना कि बचे हुए में से 50% शिक्षा पर खर्च करता है। तो बचा हुआ में से तो बचेगा कितना हमारा, 62% खर्च कर देते कितना बचेगा, 38% बचेगा। 38 में 50% क्या बोल रहा है, खर्च कर दे रहा है। ठीक है, 50% खर्च कर दे रहा है किस पे, शिक्षा पे। तो कितना हो जाएगा हमारा 50% इसका निकाल लेंगे। 50% मतलब 1/2 लिखा गया। 19% खर्च कर रहा है किस पे, शिक्षा पे। और 19% ही खर्च कर रहा है कहां पर, सॉरी बच रहा है उसका, क्योंकि इसी का 50% बच रहा है ना, तो इसी का 50% 19% भी हो जा रहा है, और इसी का 50% हमारा बच्चा का शिक्षा पर भी खर्च हो रहा है। तो 19% बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बचत है। तो हमारा क्या जाएगा उसके क्या बोला गया था, शिक्षा पर भी खर्च हमारा क्या आ जाएगा, उतना ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 19% बराबर इतना दिया गया है, तो 19% तो हमें निकालना है। तो 19% बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और थोड़ा सा चेंज रहता डाटा यहाँ पर, तो हम लोग पहले निकालना पड़ता है 100%, वहां से हम लोग फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, किसी तरह से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, हम लोग सबके लिए तैयार रहना है। यहां से हमको एमटीएस के लिए कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कहीं पर भी। ओके, आगे चल रहे हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ना एमटीएस के लिए और सीएचएसएल वाले भी कर सकते हैं। सीएचएसएल के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये किसके लिए है, एमटीएस के लिए है। सीएचएसएल वाले लोग भी ना इसको अच्छे से देखेंगे करेंगे, तो यहाँ से एमटीएस सीएचएसएल वाले के लिए भी अच्छे से और भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो एमटीएस के साथ साथ सीएचएसएल वाले भी लोग इसे जरूर देखें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्या बोल रहा है ना कि किसी परीक्षा में न्यूनतम पास का प्रतिशत कितना है, 40% है। ठीक है, एक परीक्षार्थी 50 अंक लाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो बोला गया कि पूर्ण अंक कितना है, मतलब पूर्णांक कितना नंबर का टोटल एग्जाम में आया। ध्यान दे रहे 40% क्या बोल रहा है ना, पास मार्क्स था ना, तो 40% पास मार्क्स था। ध्यान दे रहे 40% लाना था उसको, पर क्या बोला गया है ना कि 50 अंक ही लाता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि 50 अंक लाया और 10 अंक से फेल हो गया, मतलब क्या कि 40% के बराबर हो गया। तो टोटल जो इतना हुआ 40% के बराबर, तभी तो पास होगा। या 50 नंबर लाता है और 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसको 60 नंबर लाता तो वो 40% के बराबर होता। नहीं कर दिया 40% बराबर इतना, तो वो 100% का निकालना है। पूर्णांक बोला गया था, टोटल नंबर निकालना है, मार्क्स निकालना है। तो 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या नहीं कितना 60 हो गया ना। 60/40 का मतलब क्या होगा, 3/2 हो गया। गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, कितना जगह हमारा 50 बार में कट जाएगा, मतलब 150 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 है। ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, ए कैंडिडेट गेट्स 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30%। ठीक है, थोड़ा टाइप चेंज हो गया। हमने हर तरह के टाइप के यहाँ क्वेश्चन लिए हैं और हर टाइप से एक एक क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान देना है। ठीक है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश किया है इसमें, कि आपको किसी तरह के एग्जाम में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो बोला क्या, अगर एक परीक्षार्थी मतलब अभ्यर्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक लाता है, तो बोला गया परीक्षा में निर्धारित अधिकतम अंक क्या था। ध्यान देंगे 25% लाया था ना, 25% लाया और 30 नंबर कम हो जाता है। 25% लाता है तो 30 नंबर का मतलब माइनस कर देते हैं, इसको माइनस का साइन। आगे क्या बोला गया था, 50% अंक लाता है, तो वो बोला जा रहा है कि 20 नंबर अधिक लेके चला जाता है। एक विद्यार्थी 25% लाता है तो 30 नंबर कम हो पाता है पास से। ठीक है, 50% लाता है तो पास से 20 नंबर ज्यादा कर लेता है। तो बोला गया टोटल नंबर निकालें। क्या करें, सिंपल सा कुछ नहीं करना है इसको, है क्या करें, अंतर ले लें। यहाँ परसेंट का अंतर कितना हो जाएगा, परसेंट में 25 से 50 मतलब 25 का अंतर हो गया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी अंतर ले लेंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ माइनस में ना, ये प्लस में। जब भी अंतर लेंगे ना, माइनस और प्लस रहेगा तो क्या करते, जोड़ दीजिए दोनों को, अंतर हमारा वही हो जाएगा, मतलब 30 से 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अंतर यही होता है ना। ठीक है, नहीं आता तो क्या कर लेंगे, इधर कर लेंगे। 20 है पॉजिटिव, अंतर लेना है हमें माइनस, -30। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अंतर 20 प्लस क्या हो जाएगा 30, मतलब क्या आ गया 50। 50 का अंतर है हमारा है। ओके, तो डायरेक्ट देख लीजिए, जहां प्लस और माइनस रहेगा तो अंतर हम लोग जोड़ दीजिए सीधा सीधी। ठीक है, तो 25% बराबर क्या आ जाएगा, 50 दिया आ गया हमारा, तो 1% बराबर 2। तो क्या निकालना हमें था,
100% निकालना था, तो 100% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, किस तरह का जो भी समस्या हो। ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। समझिए एक बार क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है ना कि शालिनी ने पीले रंग के 10 खिलौने खरीदे तथा नीले रंग के कुछ खिलौने खरीदे। ठीक है, पीला नीला दो तरह खरीदा, कुछ खरीद। पीले रंग के खिलौने का मूल्य बोला जा रहा है नीले रंग के खिलौने के मूल्य का 3 गुना है। ओके, तो बोला दुकानदार ने बिल बनाते समय गलती से पीले रंग तथा नीले रंग में एक्सचेंज कर दिया, मतलब बिल बनाने में संख्या उसका एक्सचेंज हो गया, जिसके कारण से बिल का राशि 40% बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ गई, तो नीले रंग की खिलौने की संख्या बताना है। ध्यान देंगे, हमारा क्या ये येलो है, ये हमारा क्या ब्लू है, बॉल है। ठीक है, खिलौना है ना, टॉय है, चलिए कोई बात नहीं। संख्या दिया गया था ना, नंबर दिया गया था, नंबर क्या दिया गया है, पीला रंग का कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, तो ब्लू को मान लेते x होगा। ओके, ये नंबर था। क्या बोला गया था कि जो पैसा है, जो उसका मूल्य है, मूल्य क्या बोला गया ना कि नीले रंग से पीला रंग 3 गुना है, तो नीला रंग अगर 1 रुपया का है तो पीला रंग का कितना गेंद हो जाएगा हमारा, 3 रुपया हो जाएगा, ये रुपया हो गया, मूल्य हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोल दिया ना कि गलती से दुकानदार क्या किया, नंबर चेंज कर दिया, इसके जगह पर ये चला गया, इसके जगह पर ये चला गया, मतलब क्या हो गया देखेंगे तो ये था येलो, ये था ब्लू, क्या हो गया, चेंज कर दिया गलती से। गलती से क्या हो गया, मतलब ये x हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मूल्य तो हमारा वही रहेगा, प्राइस था जो हमारा वही था। ऐसा करने से क्या बोला गया ना 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ेगा, क्या इससे बढ़ेगा ना, तो हमारा टोटल निकाल लेंगे, टोटल रुपया कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 30 गुना कर देते ना, रुपया हमारा कितना होगा, 10 वो का दाम, ए वो का दाम 3 रुपया, 10 वो का क्या होगा, 30 रुपया। उस तरह से कितना हो जाएगा, ये x रुपया हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया, अब यहाँ सोल्व करेंगे, क्या दिया गया था ना, 30 प्लस x टोटल रुपया, इसमें क्या बोला गया था, 40% की वृद्धि हो जा रहा है, टोटल में इसे नहीं बढ़ेगा ना, 40% वृद्धि मतलब 140, तो बराबर किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा 3x प्लस 10 का। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, जो x आएगा वही बोला गया था ना, x ही माने थे ना हम नीले रंग की संख्या, x का वैल्यू सबको सोल्व कर लीजिएगा, 20 से काटेंगे, 20 सत्ते 20 पंजे हो गया हमारा, 7 से गुना कर देंगे, कितना जगह हमारा ये, इसको थोड़ा सा लिख लेते अच्छे से, यहाँ देखिए समझ में नहीं आ रहा, 210 प्लस 7x, 5 से गुना कर देंगे, क्या जगह 15x प्लस 150 हो जाएगा। ओके, तो x सबको इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेकर के आइए, तो 8x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 50 होगा ना, सॉरी 50। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, कितना जाएगा 160 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था नीले रंग की संख्या, तो नीले रंग की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो मैं आपको ना इसमें पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक टू बेसिक चलना है, हमें बेसिक टू एडवांस सारे कुछ करना है, सारे तरह के क्वेश्चन देखते हुए चलना है, इस संभावना किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा पूछते आया पिछले सेशन से, मतलब पिछले ईयर से कैसा पूछा जा रहा है, और आगे संभावना क्या पूछने का, सारे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 100 क्वेश्चन ना जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे पर करना ही करना आपको है, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिला की संख्या 12% वृद्धि हो तो बोला जा रहा है कि संख्या इतना हो जाता है, तो शहर में महिलाओं की संख्या, इसमें दो तरह से पूछ सकता है, कि बोल देता क्या पुरुष की संख्या महिला की संख्या दे देता, उसमें बोलता 8% बढ़ रहा है, उसमें बोलता फीमेल जो है 12% बढ़ रहा है, तो टोटल लास्ट में कितना होगा, तो थोड़ा सा आगे पीछे उलट के क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। ओके, अब ध्यान देंगे, टोटल हमारा क्या 8000 पॉपुलेशन है, तो 8000 में क्या बोल रहा है, महिला की संख्या को निकालना है ना, तो महिला की संख्या को x मान लीजिए, तो अगर महिला x होगा तो पुरुष हमारा कितना हो जाएगा, 8000 माइनस x हो जाएगा,
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं महिला की संख्या में क्या बोला जा रहा है ना 12% का वृद्धि होता है, तो 12% का वृद्धि होने का मतलब क्या होगा 112/100 हो गया। ठीक है, क्या बोला गया था पुरुष में 8% का वृद्धि होता है, तो 8% का वृद्धि मतलब इतना का 108% हो जाएगा। ऐसा करने से बोला गया है ना कि इतना हो जाता है जनसंख्या। ठीक है, ऐसा करने से किसी शहर की जनसंख्या 8600 हो जाता है, मतलब 8600 क्या आता है मतलब दोनों को जोड़ने पर हो जाता होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 8600। बस यहाँ से अगर x का वैल्यू सोल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्या होगा देखते हैं। 100 को उधर भेज देते हैं, 100 को उधर भेज देंगे कितना जाएगा 112x हो गया ना, 112 108 मतलब कितना जाएगा ये 4x हो गया, बराबर उधर पूरा भेज दिए कितना जाएगा 8600 तो 2 0 और ये हो गया, माइनस क्या करना है इसको हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, इसको गुना कर करके उधर भेज देंगे, तो हमारा पॉजिटिव में था उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा नेगेटिव में। 8 से गुना कर देंगे कितना जाएगा हमारा 8 64 3 0। ठीक है, अब घटा लेंगे क्या जाएगा x बराबर हमारा क्या आ जाएगा कहीं गलती हो गया क्या, यही बड़ा हो गया। एट्टी 86 ही है ना, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। मैं एक बार क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लगता है गड़बड़ है। यहाँ ध्यान देंगे, यही है ना, ये थोड़ा 80 है, ध्यान देंगे ये 80 है, थोड़ा यहाँ पर गलती मिस्टेक है। ओके, ये कितना है 8680, इसीलिए थोड़ा सा आ नहीं रहा था। ये कितना है हमारा 8680, कितना जगह हमारा 8600 ये हो गया। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आपको ये जब पीडीएफ मिलेगा ना तो वहाँ सुधरा हुआ आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, बस इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा ये 400 हो जाएगा, 4000 आ जाएगा ना, 4000 बड़ा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, मतलब क्या जाएगा महिलाएं की संख्या कितना होगा 1000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 है। ठीक है, समझ में आए? आगे चलते हैं। 8 नंबर का सवाल, ड्यू टू 20% मतलब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी 120 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो बोला जाए कि चीनी की बढ़ी हुई कीमत निकालना है। बढ़ा हुआ कीमत निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें ध्यान देंगे। जब भी हमें प्रेजेंट निकालना है, प्रेजेंट प्राइस वर्तमान वाला अभी का, तो क्या होता है हमारा प्रतिशत गुना रुपया बटा क्या कर देंगे वजन गुना 100। ठीक है, तो इसी पर डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा यही होता है, इस पर डायरेक्ट रख देंगे। क्या जगह हमारा कितना परसेंट का वृद्धि बोल रहा है 20% का, तो 20 हो गया हमारा, गुना रुपया कितना बोला गया है 120 रुपया में 3 किलो अधिक लेगा, 3 किलो हो गया, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 पचे 100, 5 से कट गया, 5 से काट देंगे कितना बार में कट जाएगा 24, 3 से काट देंगे 8 बार में कट जाएगा, मतलब क्या होगा 8 रुपया वर्तमान मूल्य हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी में क्या पूछ सकता है ना कि आपका क्या पूछेगा कि पुराना वाला मूल्य जो शुरुआत में था। ठीक है, शुरुआत वाला इनिशियल प्राइसिंग आपसे पूछ सकता है। इनिशियल प्राइसिंग में क्या करते हैं ना सिंपली बस इसमें क्या कर देंगे प्लस माइनस क्या कर देंगे आर बोल कर देंगे। अगर यहाँ बोल रहे हैं अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, प्राइस घट रहा है तो माइनस कर देंगे, बस यही फर्क रहता है। ठीक है, जब कहाँ पर
जब इनिशियल पूछता है, ये हमारा शुरुआत वाला पूछता, ये हमारा अभी वाला पूछा था तो अभी वाला का आंसर 8 होगा, और शुरुआत वाला पूछता तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कितना हो जाता है हमारा 20 गुना क्या होता है 120 बटा क्या हो जाता है 3 गुना 120 हो जाता है, 120 से 120 कट जाता है, मतलब 20 बटा 3 रुपया हो जाता है। ये हमारा क्या होता है इनिशियल प्राइस होता। ठीक है, तो इनिशियल पूछे या फाइनल पूछे, मतलब शुरुआत वाला पूछे या वर्तमान वाला पूछे, तो हम लोग कर सकते हैं। ये वर्तमान वाला हो गया, और शुरुआत वाला पूछता तो हम लोग यहाँ प्लस माइनस आर करेंगे। आर अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव करेंगे, घट रहा है तो निगेटिव करेंगे, बस। ठीक है, 9 नंबर देख रहे हैं। क्या हो रहा है, किसी बर्तन में 20 kg पानी तथा नमक का मिश्रण है। ठीक है, इसमें 25% नमक है, और इसमें से 2 kg पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए तथा 2 kg नमक अधिक डाल दिया जाए, तो कुल नमक का प्रतिशत बताएं। ध्यान देंगे, टोटल हमारे पास कितना था 20 kg था, 20 में से क्या बोल रहा है 25% नमक, 25% नमक मतलब क्या हो जाएगा 5 kg, 5 kg नमक, तो पानी कितना हो गया 15 kg। ठीक है, जब गर्म किया मिश्रण को क्या हो गया, पानी उड़ गया, पानी कितना उड़ गया 2 kg उड़ गया, 2 kg उड़ गया मतलब कितना हो गया 13 किलो हो गया। ठीक है, 2 kg उड़ जाने के बाद क्या किया गया है कि 2 किलो नमक मिला दिया गया, तो नमक पहले 5 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। तो बोला कि नमक का मिश्रण कितना परसेंट है टोटल का, कितना हमारा नमक कितना 7 है, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। 20 गुना क्या करें परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना, कितना हो जाएगा ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब क्या जाएगा 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 770 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो बोला उसी वस्तु को कितना रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ, 15% का लाभ कमाना है। अब ध्यान देंगे 10% का लाभ मतलब कितना होगा, इतना बेचा जा रहा है उसको 110 रुपये में बेचा जा रहा है। हम लोग हमेशा सीपी क्या होता है 100% होता है, 10% का लाभ मतलब क्या होगा 110 रुपया एसपी हो गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया, 110% बराबर कितना दिया गया है 770 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 7 आ गया तो कितना निकालना हमारा 15% का निकालना है, मतलब 15% लाभ निकालना है। 15% लाभ मतलब क्या जाएगा 115% का वैल्यू निकालेंगे, 115% बराबर क्या जाएगा 805 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्या कर देंगे 105 115 गुना 7 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। ध्यान दें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो लगेगा कि सीपी सॉरी प्रॉफिट परसेंट बताना है। ध्यान देंगे 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी, इसको सीपी इन रेशियो एसपी लिख सकते हैं, कितना जाएगा हमारा 12 16। ठीक है, अब ध्यान देंगे 12 से 16 रुपया में बेचा जा रहा है, मतलब 4 रुपया का लाभ हो रहा है, कितने पे 12 पे, गुना क्या कर देंगे परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना होगा 4 से कटेंगे 1/3, 100/3 का मतलब क्या हो गया 33.33। ठीक है, बड़ा नंबर क्वेश्चन देख रहे, इसको आपको खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का, देखिए क्या आपसे ये बन पा रहा है। काफी इजी सा क्वेश्चन है ये, आपको ना हर एग्जाम में हर किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसको एक बार कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या बोल रहा है ना, 17 वस्तु का इतना रुपए में बेचने से 5% वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। इतना रुपए में बेचने से ना 5% के सीपी के बराबर लॉस हो जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं क्या बोला, इतना लॉस हो रहा है ना हमें, 5% का लॉस, 5 वस्तु का लॉस हो रहा है। ठीक है, 5 वस्तु को सीपी के बराबर लॉस हो जा रहा है। ध्यान देंगे मतलब क्या लॉस बराबर क्या था हमारा सीपी माइनस एसपी होता है, तो 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी करेंगे तो क्या हो जा रहा है हमारा 5 वस्तु का सीपी के बराबर हमारा क्या हो जा रहा है हानि हो जा रहा है। ध्यान देंगे 17 के वस्तु का सीपी माइनस 17 वस्तु का एसपी बराबर क्या हो जा रहा है हमारा 5 वस्तु का सीपी के बराबर हानि हो जा रहा है, हानि बराबर हानि कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, इसको इधर लिखेंगे तो 12 का सीपी बराबर कितना जाएगा 17 का एसपी। 17 का एसपी कितना दिया गया हमारा है
720, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ना 720, तो 12 वस्तु का सीपी 720, तो एक वस्तु का सीपी कितना जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक है, एक ही वस्तु का सीपी बोला गया था। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है, मेंसुरेशन क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखने को मिलेगा। जैसे क्या बोला गया ना कि डायगोनल ऑफ क्यूब दिया गया है 24 सेंटीमीटर, डायगोनल क्या होता है क्यूब का, √3a बराबर कितना दिया गया है 24, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8√3 हो जाएगा, एक 8√3, तो क्या बोला गया टोटल सरफेस एरिया बोला गया, निकाल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है क्यूब का, ये होता है ना 6a² करेंगे तो a का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे कितना 64 गुना 3 हो जाएगा, बस गुना कर देंगे, 8 × 18, 18 × 72 और 18 × 108, 115 हो जाएगा, मतलब इतना हो गया, तो 15 2। ठीक है, बस हमें क्या करना है फास्ट कैलकुलेशन रखना है, फास्ट कैलकुलेशन जितना रखेंगे हमारा बनाएंगे तो उतना हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा भी, और फास्ट कैलकुलेशन रखना है, फटाफट टाइम हमें बचाना है। ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोन है जिसका रेडियस कितना दिया गया 13 दिया गया है, और उसका क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम दिया गया 507 पाई, तो निकालना क्या बोल रहा है हाइट निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई r² है, तो r हमारा कितना है 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर, ये निकालना है बराबर कितना दिया गया है 507 पाई, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे आएगा इसको सोल्व कीजिए। क्या देख रहे हैं, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है, 13 से काट देंगे, 13 × 3 = 39, 13 × 9 = 17 से हो गया, 13 से काट देंगे 3, क्या हो गया हमारा h बराबर क्या आ जाएगा 3 × 3 मतलब 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन। तो जितना भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहेगा ना, ध्यान देना सारे के सारे फॉर्मूला बेसिस पर रहेंगे, सारे बेसिक्स रहेंगे। वॉल्यूम पूछ देगा, सिलेंडर हो, कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, यही सब पूछेगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा। जो भी मेंसुरेशन पूछेगा ना, चाहे मेंसुरेशन हो चाहे एल्जेब्रा क्वेश्चन हो, सारे बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिल सकता है, थोड़ा ठीक ठाक, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, ठीक है, फिर आपका टाइम एंड वर्क है, इस तरह मतलब चैप्टर का ना, इसी सब चैप्टर से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी तो आपको क्वेश्चन सिंपल सा ही मिलेंगे। आपको सारा क्वेश्चन देखने को कहाँ से मिल सकता है, जो अभी हुआ है ना CGL, ध्यान देंगे CGL जो हुआ है 2022 वाला, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस CGL टायर 1 का सारे क्वेश्चन बना लीजिए आप, आपके पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है, तभी क्या कीजिए जितना शिफ्ट हुए सारे शिफ्ट का CGL का बना लीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए CHSL का पिछला वाला बना लीजिए, अभी होने वाला भी है 22 वाला, तभी 22 वाला होगा ना, तो उसका थोड़ा सा टाइम हो सकता है, पता नहीं उसका आंसर की जब तक आए या नहीं आए, फिर वह करना कम से कम इतना आपको करना है, ये 2 कम से कम कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा ना आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, और आपसे जहां पर नहीं बने, जो भी क्वेश्चन नहीं बने ना, आप हमें भेजिए, शेयर कीजिए, भेजिए आप हमको, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा जहां आप फंस रहे हैं, जो आपसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए ही बैठा हुआ हूं, तो आप भेजिए क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक आर्टिकल को सोल्ड किया जा रहा है 15% का लॉस पर, अगर उससे बोला जा रहा है ना कि इतना रुपया अधिक पर बेचा जाता, तो बोला जा रहा है कि उससे 9% का गेन होता। ठीक है, 9% गेन कमाता, मतलब इतना अधिक उसको बेचते तो रहा है कि 10% बेचने पर क्या बोल रहा है कितना रुपए में होगा, 10% पर बेचा जाए। अब देख रहे हैं 15% में बेचा जा रहा है ना, तो 15% का लॉस पर बेच रहा था। अब जैसे ही 9% गेन करना है, मतलब इतना अधिक कर देने से क्या हो जा रहा है 9% का उसका गेन हो जा रहा है। 9% का गेन हो जाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ देखेंगे ना कितना परसेंट का अंतर है। पहले 15% लॉस पर बेच रहा था, मतलब कितना हो गया हमारा, कितना बेचा होगा 85% पर बेचा होगा। 9% गेन पर बेच रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 109 रुपया पर बेच रहा होगा। ठीक है, यही क्या होगा इसका अंतर कितना हो जाएगा हमारा 24%। 24% का ही वैल्यू कितना दिया गया है हमारा 30-60।
पॉइंट हटा दिए, डबल जीरो नीचे कर दिए, ये इसका ही वैल्यू इतना देगा। अंतर ये है ना, ज़्यादा मतलब अंतर हो गया तो ये दोनों का अंतर ले लेंगे, बस सिंपल सा अंतर हो गया हमारा, अंतर बराबर अंतर। तो क्या बोला गया है कि हमें 10% गेन पर कितना रुपया मिलेगा, 10% गेन का निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा 110% का निकालना, 24% बराबर इतना, तो 110% का वैल्यू निकालेंगे तो 110% बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30, 60 बटा क्या है 100 गुना क्या हो जाएगा 110/24 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा देख रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना, 6 से काट देंगे, 6 पचे 1, 30, 6 चक 40, मतलब क्या आ गया हमारा 11 पचे 55 और 11 56 हो गया। ये बटा क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा इसको 4 1 4, 4 चक 16, 1 मतलब लगभग क्या जा रहा है 140 पॉइंट समथिंग है क्या ना, 140 एक होगा ना, तो 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 140% समथिंग कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% का छूट देता है, इससे इसके अतिरिक्त वह वस्तु पर 20% कम वजन भी करता है, तो बोला जा रहा है उसके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ। ठीक है, पहले देख लेंगे यहाँ से, मतलब 50% अधिक मूल्य से ज़्यादा किया। ठीक है, सीपी से, मान लीजिए सीपी हमारा 100 था, तो एमआरपी हमारा क्या जाएगा सीपी 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, फिर बढ़ाएगा 20% का छूट दे रहा है, 20% का छूट देने का मतलब क्या होगा, उसको कितना दिया गया है 120 रुपये में दिया गया है, 120 रुपये देख रहे हैं कितने % का लाभ है 20% का लाभ है। ठीक है, कितना % का लाभ हमारा हो गया यहाँ पर 20% का लाभ। अब देख रहे हैं यही था ना, 50% अधिक अंकित कर देगा तो 150 हो गया, और 20% का छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा हमारा 120 रुपया हो गया। ओके हो गया, मतलब यहाँ नेट हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का। अब यहाँ देख रहे हैं ना हमारा 20% कम वजन कर रहा है, 20% कम वजन कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि 1000 ग्राम का वजन है, मतलब कोई वेट है, उसको कितना में दे रहा है 800 ग्राम में ही दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, 1000 के बजाय कितना दे रहा है वो 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, मतलब कितना का यहाँ लाभ कमा रहा है 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है, कितने पर 800 पर। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 25% आ जाएगा। यहाँ से 25% लाभ कहाँ से कमा रहा है, वजन कम करके, पैसा बढ़ा करके वो 20% कमा रहा है, तो यहाँ से दोनों का करें सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए। ठीक है, सक्सेसिव वाला लगा देंगे पर परसेंटेज का, ये भी फॉर्मूला, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, यहाँ लाभ जोड़ देंगे कितना होगा हमारा 20 25 45 हो जाएगा, 45 प्लस क्या कर देंगे दोनों गुना करते हैं तो 50 मतलब 5 हो जाएगा, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 है। ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 25 प्लस क्या जाएगा 20 गुना 25/100 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 दिन 50 से फिर 1 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, 5 20 25 25 50 हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चल रहा है, क्या बोल रहा है ना कि लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करने पर महाबाजार में थैला 20% पर छूट दिया जाता है। तो वहां पर अमरनाथ ने थैले की कीमत इतना रुपये अदा की, तो उसकी लागत मूल्य क्या था। ठीक है, मतलब अमरनाथ है, कोई मॉल गया, मॉल पे जाने के बाद क्या बोला जा रहा है ना कि प्राइस से 50% अधिक अंकित किया गया। ठीक है, मतलब वही हो गया ना, तो क्या मान लीजिए 100 रुपये का था सीपी, तो 150 कर दिया गया प्राइस, उसमें 20% का छूट दिया गया, तो मतलब क्या हो गया 120 हो गया। ठीक है, 120 रुपये देने से क्या हो गया ना, इतना रुपये वो दे रहा है, 120 बराबर कितना जाएगा इतना, ये एसपी बराबर एसपी कर देंगे, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा 120% है ना, परसेंट मानते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सारा हमारा परसेंट होता है, परसेंट भी मानते हैं, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1% बराबर 7 हो गया। हमें क्या बोला जाएगा उसका लागत मूल्य हमारा क्या था, यही था ना 100% के बराबर, 100% हमारा कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 नंबर है।
ठीक है, समझ में? आगे चल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या हो रहा है ना, एक आर्टिकल ऑफ मतलब 1200 का वस्तु को 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि दूसरा क्रमिक छूट 20% है तो पहला ज्ञात करना है, जिसका विक्रय मूल्य 840 रुपये है। ठीक है, मानते दूसरा का x मान लेते, दूसरा छूट हमारा x है, x% का। तो ध्यान देंगे 1200 में क्या बोला जा रहा था ना, पहला छूट है हमारा क्या, x% माने। छूट x% माने मतलब क्या जाएगा, 100 माइनस x। दूसरा छूट क्या बोला गया है, 20% का, मतलब 80/100 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कितना दिया गया, 840 दिया गया है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे यहाँ से x जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देख रहे हैं 20 चौक 5 हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। 5 से उधर गुना कर देते हैं, उसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया 1200 माइनस 12x, तो 4 इधर भी है ना, 4800 डायरेक्ट कर देते हैं ना, 4 से 12 चौक 48 हो जाएगा, बराबर कितना है 84। अब 5 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूनी 5 चौक 20, 2 16 17 18 हो गया। 8 पे 40 है ना, सॉरी, कहाँ बार बार गलती हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों। ये हो गया हमारा। अब क्या कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर लेकर क्या जाइए, तो क्या जाएगा हमारा 48, x बराबर क्या आ जाएगा 600, तो x बराबर क्या आ जाएगा 600/48 हो जाएगा। 6 से काट देंगे, 6 से 100 बार में कट जाएगा, 6 से काट देंगे, ये 8 बार में कट गया। ठीक है, अभी भी 2 बार 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में काटेंगे, क्या जाएगा हमारा 25 और 2 हो गया, मतलब क्या होगा 12.5% हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, आगे चल रहा है। कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए हमसे, बिना हिचकिचाए पूछिए। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, शर्माना नहीं है कि क्या पूछे नहीं पूछे, हमको नहीं आ रहा है, पूछिए। ठीक है, पूछना अच्छी बात होती है, जो भी क्वेश्चन हो है ना आप पूछा कीजिए। आगे चल रहे 19 नंबर। क्या बोल रहा है, द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच डिविजिबल बाई इच 21 36 66। 21 36 66 से डिविजिबल होने वाले सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ये सारे ऑप्शन हमारा दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ध्यान देते चलते हैं, कोई बात नहीं। परफेक्ट स्क्वायर तो लगभग देखने से सारा समझ में आ ही रहा है, पर इसका मतलब यूनिट डिजिट 4 का मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। अभी है या नहीं है इतना बड़ा तो हमको जानते नहीं है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली देखना है 21 36 66 से कटना चाहिए। मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। ऐसा तरीका क्या होता है हमारा, इसका एलसीएम लेंगे फिर इसके नज़दीक तक जाएंगे, ठीक है, वो होता है हमारा। पर वो हम लोग अप्रोच नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे। डायरेक्ट अप्रोच क्या रखेंगे, देखिए क्या 66 है, 66 में देखेंगे 6 भी है हमारा, 11 भी है। ठीक है, क्या करें 11 से चेक करें, क्या ये 11 से कट रहा है, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 66 से भी कट जाएगा, क्योंकि हमारा ये 3 और 2 से कट रहा है। 6 से कटने का मतलब क्या था, 3 और 2 से। देखिए क्या हमारा 2 है तो मतलब इवन नंबर 2 से कटेगा ही, 3 से भी कट रहा है हमारा, सम जोड़ने पर ना हमारा 3 का मल्टीपल में आ रहा है, ये भी हो जाएगा। अब ध्यान दे रहे हैं हम 11 चेक करना है, तो 11 चेक करने के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेट पदों का योग लेते हैं। क्या जाएगा हमारा 3 4 7 हो गया, फिर क्या गया 8 3 11, 11 में 7 जाएगा 4, ये नहीं कटेगा 11 से। ठीक है, ये देख रहे हैं क्या हो जाएगा हमारा 6 3 9 हो गया, ये कट रहा है 11 से। ठीक है, ये देख रहे हैं 4 4 8 9, 4 3 7 9, ये भी कट रहा है हमारा 11 से। ठीक है, ये देख रहे हैं क्या 6 4 10, 6 4 10 है ना, 7 और 1 8, ये नहीं कट रहा है। अब ये 2 ऑप्शन बचा, मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखेंगे अगला स्टेप में क्या करेंगे ना, अब हम लोग 21 पर फोकस करते हैं। 21 में क्या देख रहे हैं हमारा 7 छुपा हुआ है, तो 7 छुपा हुआ है मतलब ये 7 से भी कटना चाहिए, तो 7 का डिजिट जानते हैं हम लोग करेंगे, ये 3 लेते हैं, 3 के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको घटाते हैं हम लोग है, इसको घटा देंगे 213 यहाँ घटा देंगे, कितना जाएगा हमारा 1 3 2।
अब ये देखिए क्या है, 7 से कट रहा है, इस 7 से कट जा रहा है, तो 7 से कट जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिएगा, ये आपका 7 से नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा हमारा 443 में क्या 34 में हम लोग 214 को घटा देंगे, कितना जाएगा हमारा 220 आ जाएगा। 220 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन खत्म हो गया, बच्चा का यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर एलसीएम को जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप एलसीएम वाला टॉपिक्स आप देख सकते हैं। एलसीएम मैंने अच्छे से आपको सब कुछ समझाया है कि किस तरह से कैसे हमको बनाना है और अप्रोच कैसा रखना है। आगे चल रहे 20 नंबर। 20 नंबर क्या बताना कि सम ऑफ मनी इज गिवन एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए कुछ निश्चित दर पर हम लोग कुछ दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, साधारण ब्याज पर किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% मोर देन 108 रुपया मोर इंटरेस्ट इज रिसीव। मतलब 3% जैसे ही बढ़ा दे रहे हैं, इंटरेस्ट कितना बढ़ जा रहा है, 108 रुपया बढ़ जा रहा है इंटरेस्ट। तो बोला जा रहा है क्या कि प्रिंसिपल बताएं। ध्यान देंगे 3% इंटरेस्ट बढ़ा है ना, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा हमारा 6% हो जाएगा। CSI तो हमारा इजी होता है, क्या करते हैं 2 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा हमारा 6%, डायरेक्ट गुना 6 हमारा 6% का बढ़ जाएगा 2 साल में। 6% के बराबर कितना दिया गया 108 दिया गया। हम क्या करना है 100% निकालना है। 100% निकालने के क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, कितना बार में कट जाएगा 18 बार में कट जाएगा। 1% बराबर 18, तो 100% बराबर क्या जाएगा 1800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, कहाँ गया, 1 नंबर है, बस, ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, क्या है इसको एक बार पढ़िए और बनाइए इसको। क्या बता रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 32 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन जो भी पूछे ध्यान देना है, ठीक है। क्या करते हैं, हमारा n2 बराबर क्या होता है n1 का पावर क्या हो जाएगा t2 बाई t1। जहां क्या बोल रहा है n2 हमारा क्या है, n1 हमारा क्या है पहला गुना, सब समझाएंगे, ठीक है। n2 हमारा क्या आ गया दूसरा गुना, t1 क्या हो गया पहला ईयर, पहला साल, पहला समय, और t2 क्या हो जाएगा हमारा दूसरा समय। ठीक है, बस यहाँ पर इस फॉर्मूला हमारा है। जब इस तरह क्वेश्चन बोलेगा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो 32 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा हम लोग इस पर डायरेक्ट बैठा देंगे। हम लोग को बोला जा रहा है ना कितना गुना हो जाएगा, दूसरा निकालना है। गुना मतलब कितना टाइम्स हो जाएगा, दूसरा का निकालना है n2 का वैल्यू में। तो n2 बराबर n1 कितना दिया गया, पहला बोला गया 2 गुना होगा, ठीक है। टाइम देख रहे हैं t2 क्या जाएगा 32 वर्ष से हमारा क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा, तो 32 हमारा ऊपर हो गया, 32 बटा क्या बोला गया है t1 हमारा क्या है पहला हमारा समय क्या दिया गया 8 दिया गया, बटा 8 हो गया। ये हो गया, उसको सोल्व कर लेंगे, क्या जाएगा हमारा ये 4 हो गया, 2 का पावर 4 का मतलब क्या आता है हमारा 16 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब 16 वर्ष में ये 32 गुना हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है ना ए एंड बी कैन डू ए जॉब, मतलब 6 day in 12 day, मतलब ए के बारे में क्या बोल रहा है कि 6 दिन में कर सकता है, बी के बारे में क्या बोल रहा है कि 12 दिन में ये काम कर सकता है, ठीक है। दे बिगेन वर्क टुगेदर, दोनों काम साथ में शुरू करता है। तो बोला जा रहा है पर ए लिव्स 3 days आफ्टर, मतलब ए 3 दिन के बाद छोड़ देता है। तो बोला गया देन टोटल वर्क नंबर ऑफ नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो कितने दिन में ये कंप्लीट टोटल होगा, ध्यान देंगे। क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या था टोटल वर्क के बराबर 6 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12 ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 2, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 1, एफिशिएंसी निकल गया ना। अब क्या बोला गया था ना कि 3 दिन मतलब तक दोनों ने काम साथ में किया और 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो 3 दिन तक दोनों से काम करवाएंगे, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम, दोनों को जोड़ देंगे ना, 3 दिन में कितना काम करेगा 9 काम कर लेगा। बचेगा कितना काम, घटा देते हैं हम लोग यहाँ से, बचेगा कितना काम 3 काम बचेगा। अब 3 काम कौन करेगा हमारा बी काम करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 3/1 कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा। 3 दिन में बचा हुआ काम समाप्त हो जाएगा। पर बोला क्या गया है कि
कुल कितने दिन लगेगा हमको काम करने में, तो 3 दिन यहाँ लगा था, 3 दिन यहाँ लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 दिन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें क्या बोल सकता था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितना हो जाता हमारा 4 दिन हो जाता। ये था ना कि 2 अब 1 3, मतलब एक दिन में 3 काम, इफिशियंसी 3 हो गया, तो 12/3 करते हमारा 4 काम हो गया, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, घुमा करके कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है ना, कोई धन 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुना हो जाएगा, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है हमारा T/R% बराबर क्या है हमारा N-1/100। बस इस पर डायरेक्ट बैठा दीजिए। टी हमारा निकालना है ना, समय निकालना है ना, कितना समय, टी को टी रहने देते हैं। रेट कितना दिया गया हमारा 25%, 25 हो गया हमारा, बराबर एन हमारा क्या दुगुना हो जाएगा, बराबर 2 - 1 गुना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस उसको सोल्व कर लेंगे, 25 चौक 100, 4 बार में कट जाएगा, 2 - 1 हो गया, मतलब टी बराबर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये सी आई वाला था, ध्यान देंगे, ये सी आई वाला फॉर्मूला था, सी आई वाला फॉर्मूला हमको इसको ध्यान देना है। ठीक है, इतने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, ये हमारा क्या है एस आई वाला है, तो एस आई वाला किसको ध्यान देना है, कितने वर्ष में कितना हो जाएगा। डायरेक्ट भी देख सकते हैं ना, 25% दिया गया है, तो कितने वर्ष में डबल हो जाएगा, मतलब डबल होने का मतलब क्या हो जाएगा 100%। तो डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे बिना फॉर्मूले की जरूरत का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा काफ़ी ईजी सा होता है, ज़्यादा उसमें कुछ लोचा लफाड़ा नहीं होता है। जहाँ हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, सी आई में होता है कि 1 साल में इतना होता है, 2 साल में बढ़ जाता है, 3 साल में और बढ़ जाता है। पर एस आई में क्या था, सारा सेम रहता है, पहला साल जितना लगेगा उतना ही दूसरा साल लगेगा, तीसरा साल भी उतना ही लगेगा। तो सी आई एस आई में हमको कोई दिक्कत नहीं होता, सी आई में सिर्फ प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट लगा सकते थे 25%, 1 साल में 25%, तो 100% होने में हमें 4 साल लगेगा। डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग लगा सकते थे। ठीक है, 24 नंबर देख रहे हैं, क्या बोले 2 आदमी राम और श्याम है, वर्किंग सेपरेटली कैन वो मतलब 8 और 12 घंटा में कर सकता है, मतलब मानते हैं राम है, राम 8 घंटा में, श्याम 12 घंटा में अलग अलग काम करके घास काट सकता है। ठीक है, इफ दे वर्क इन द स्ट्रेच ऑफ 1 आवर अल्टरनेट, मतलब 1-1 घंटा छोड़ के अगर काम करें। ठीक है, राम शुरू करता है, तो देन बोल रहा है कि व्हेन विल काम खत्म, कब काम खत्म होगा, कितना बजे तक काम खत्म होगा, वो बोला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग पहले निकालेंगे कितना देर तक काम करेगा दोनों मिलकर, तो हम लोग आसानी से निकाल देंगे ना, क्योंकि टाइम दिया गया है, टाइम में हम लोग जितना जोड़ देंगे टाइम लगेगा, समय लगेगा, उतना हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा, समय। ठीक है, तो 8 12 कैल्शियम क्या आ जाएगा 24, मतलब क्या आएगा 3, इसका 2 इफिशियंसी निकल गया हमारा। शुरुआत कौन कर रहा है, हमारा राम कर रहा है, 1-1 घंटा काम छोड़ के चल रहा है, पहले ये करेगा फिर ये कर रहा है, मतलब 2 घंटा में, ध्यान देंगे 2 घंटा में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। ठीक है, हमें कितना काम करवाना है, हमें 24 काम करवाना है, 2 घंटा में 5 काम, हमें 24 के पास जाना पड़ेगा। 24 के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करेंगे ना, कितना जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, मतलब 20 काम करने के लिए 8 घंटा में 20 काम कर लेगा। बचा 4 काम, 4 काम अब कौन करेगा, पहले राम करेगा। 20 8 घंटा इधर हुआ, 1 घंटा और हो गया, तो 9 घंटा में कितना काम हो गया, 23 काम हो गया। एक काम और बचा, तो एक काम अब कौन करेगा, श्याम करेगा। श्याम का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 9.1/2, तो इतना घंटा उसे, और इतना घंटा में ही काम समाप्त हो जाएगा। तो 9 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे शुरू हुआ और 9 घंटा 30 मिनट और लगेगा, मतलब क्या हो गया हमारा, जोड़ देंगे क्या हमारा 9 18 घंटा 30 मिनट, 18 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हो गया हमारा 6:30 बज जाएगा। 6:30 कहाँ हमारा ऑप्शन में है, ये हमारा है। ठीक है, पीएम होना चाहिए ना, यहाँ पर पीएम छुटा हुआ है, पीएम 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 पीएम। ठीक है, यहाँ पर ना डायरेक्ट वैल्यू और सही वैल्यू हो सकता था ना, डायरेक्ट वाला, जैसे क्या हमारा ना कि 2 काम करने में 2 घंटा में 5 काम हो रहा था, यहाँ 25 भी हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन तो डायरेक्ट हो जाता है हमारा। कभी कभी डायरेक्ट ना रह करके हमारा कुछ काम ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर नीचे में हम लोग इसी तरह से करेंगे, मतलब उसके नज़दीक जाते हैं, हम लोग नज़दीक जाते हैं। अगर ये 25 रहता है डायरेक्ट हम लोग 5 से गुना कर देते, कितना होता है हमारा 25, मतलब 10 घंटा में 25 काम कर लेता।
पर कभी कभी डाटा ये कंप्लीट नहीं रहेगा, कभी कभी डाटा ऊपर नीचे रहेगा। जब ऊपर नीचे रहेगा तो उसके नज़दीक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे हमारा आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 years इज 12% फॉर 2 years 180 रुपये देन सम। ठीक है, ध्यान देंगे जब भी 2 साल का CI और SI का अंतर बोले ना, CI और SI का अंतर, तो क्या होता है हमारा P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर। ये 2 साल का है ना, इसी में क्या बोल सकता है ना, आपको 3 साल का भी पूछ सकता है। 3 साल का पूछेगा ना, सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, 300 प्लस R बटा 100। यहाँ पर 2 साल का था तो 2 साल तक का इतना, अगर 3 साल बोलता तो हम लोग यहाँ पूरा करते, पर हमारा 2 साल है तो इसको हटा देंगे हम लोग। ठीक है, हटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 साल का CI SI का अंतर कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। हम लोग को P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना दिया गया है 12% का, मतलब 12 बटा 100 गुना क्या जगह 12 बटा 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना जाएगा, 12 से काटते हैं 15 में कट जाएगा, 3 से काटते हैं 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 से काटते हैं 25, 25 पचे 25 से 125 पे 00 हो जाएगा, कहाँ गया 125 पे 00, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर 3 साल बोलता है 3 साल के लिए हम लोग इसको फिल करते हैं, 2 साल बोला है तो हमारा इतना तक ही करेंगे। ठीक है, 3 साल बोलता है तो पूरा लेते हैं हम लोग, इसको हटा, इसको नहीं, इसको भी जोड़ते हैं, 2 साल इसको हटा देते हैं हम लोग। बस इसको ध्यान देना है हमारा, जब भी 2 साल का CI SI का अंतर पूछे डायरेक्ट ये लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 4000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, वन at 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर इज 10% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज 352 रुपया, तो बोला जा रहा है कि सम निकाल लें। ठीक है, 4000 था ना, तो 8% वाला के निकालने बोला। 4000 का बोला गया है ना कि 2 भाग में इस तरह से बांटा जाता है ना, एगो को x मान लेते तो दूसरा क्या जाएगा, दूसरा भाग हमारा 4000 माइनस x हो जाता। ठीक है, अब मानते एक भाग को 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे बेचता है, इसको हम लोग 8% का हिसाब से मान लेते हैं, इसका 8%। ठीक है, दूसरे को क्या बोला जा रहा है, दूसरे को 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है, दूसरे का 10%। ऐसा करने के दोनों का SI हमारा क्या है, इधर का इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया ना, जो प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल में अगर हम लोग इंटरेस्ट परसेंट जो गुना कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, उसका SI निकल जाएगा। क्या था हमारा SI बराबर क्या हो जाता है हमारा, P इंटू R परसेंट हो जाएगा 1 साल का। जब 1 साल का है तो हमारा ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 साल रहता तो हम लोग 2 से गुना करते हैं हम लोग, यही होता है ना। SI बराबर हमारा क्या था, डायरेक्ट P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो जब 1 साल है तो 1 से हम लोग गुना करने की कोई जरूरत है नहीं है, तो ये हमारा खाता P इंटू R परसेंट हो जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट ना इसको डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं हम लोग। तो 8% बराबर ये इतना प्लस इतना बराबर कितना दिया गया हमारा है, कितना बोल रहा है, कहाँ गया, 352 रुपया, 352 हो गया। बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, घटाते हैं, देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये 8x हो गया ना, कितना हो जाएगा हमारा ये 10x, मतलब क्या होगा -2x प्लस कितना जाएगा 4000 था, 1 0 और बढ़ जाएगा 40000 हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा 3 5 2 0 0। मतलब कि 100 को उधर लेकर के उधर चले गए। ठीक है, 100 को उधर भेज दिए, यहाँ सोल्व कर लिए। 8x हो गया, ये 10x हो गया, माइनस में हो गया, उसको उधर भेजते हैं, उसको इधर लेकर के आ जाते थे, आ जाएंगे क्या जाएगा हमारा 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इधर लेकर के आ गए। 40,000 से 35,000 घटा देंगे, क्या 5,000, 5,000 में से 200 चला गया तो 4,800 हो जाएगा, 4,800 हो गया, और 200 भागा दे देंगे क्या 2,400 हो जाएगा। 2,400 कहाँ पर ऑप्शन है हमारा, 2 नंबर, 3 नंबर में है। इसमें ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट, क्योंकि 1 ही साल का था, 1 साल में हम लोग ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होता है गुना करने का। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ 2400 अमाउंट टू इतना इन 4 years एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1%, द सम सेम सम एंड द सेम अमाउंट, मतलब 1% अगर बढ़ा दिया जाए, ध्यान दे रहे हैं, मतलब 4 साल में इतना से इतना हो जा रहा है, 4 साल में
पी था, अमाउंट जा रहा है मूलधन से मिश्रण, 4 साल में हो जा रहा है हमारा। यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे ना। रेट हमारा क्या था, रेट बराबर यहाँ से रेट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, SI इंटू 100 बटा क्या होता है, P इंटू T होता है। इस तरह फॉर्मूला, बस SI हमारा कितना होगा, 4 साल में अंतर निकाल लेंगे ना। हमारा अमाउंट प्रिंसिपल से अमाउंट इतना हो गया, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 2400 से मतलब कितना हो गया हमारा 3200, मतलब 864 रुपया हो गया, गुना 100 बटा प्रिंसिपल हमारा क्या है 2400 गुना क्या जाएगा, टाइम हमारा 4 साल है। बस यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। 4 बार में काटते हैं, 4 बार में काटेंगे क्या आएगा, 4 दूनी 8, 16 चक 64 हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 24 से 9 बार में कट जाएगा। तो रेट हमारा क्या आ गया, R बराबर 9% हो गया। अब क्या बोला गया है कि 1% बढ़ा दिया जाए, तो अब नया रेट कितना हो जाएगा, नया रेट हमारा क्या आ गया 10% हो गया। अब 10% पे क्या बोला जाने निकालना है हमें, 10% किसका निकालना है, उसी राशि सेम है, समय भी सेम है, तो हमारा क्या निकालना है, अमाउंट निकालता है। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा SI प्लस प्रिंसिपल होता है, तो SI हमें निकालना पड़ेगा। तो SI हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T। तो P हमारा कितना है 2400 है, R हमारा कितना है 10 है, और T कितना है 4 है, बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो जाएगा 24 छक 96 हो गया। इतना हो गया हमारा। बस इसमें जोड़ देंगे, कितना जाएगा हमारा 24, इतना जोड़ देंगे कितना जाएगा हमारा 3360 हो जाएगा। 3360 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये होता है ना, अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। बस इसी पे लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। SI तो निकाल ही दिए थे 960, प्रिंसिपल हमारा 2400 था, जोड़ देंगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि ना कि 4, 6, 8, 12, 16 से विभाजित होने पर न्यूनतम संख्या जो प्रत्येक स्थिति में 2 का शेषफल बचता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। जैसे देखिए ना, प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, हर केस में 2 शेष बचे, 2 शेष बचे नहीं तो 2 घटाना शुरू कर दिए। 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लगाना शुरू कर दीजिए, देखते क्या 12 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 12 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यही एक कट रहा है, हमारा क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 12 से कट रहा है, 16 से भी कटेगा, ये 8 से भी कटेगा, ये 6 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है। डायरेक्ट यही लगाना शुरू कर देंगे। 12 से कट गया ना 48, हमारा ये आंसर हो गया। जब भी हर दशा में 2 बचे, 3 बचे, 1 बचे, उसको माइनस कर लीजिए, मन में ही कर लीजिए ना, मन में कर लीजिए कितना 44 कटेगा, तो 4 से तो कट जाएगा, पर 6 से नहीं कटेगा, खत्म खिला यहीं पर। इसके बाद 46 हो जाएगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा, खत्म खिला, क्योंकि 8 भी यहाँ पर है। 48 हो गया, देखिए 8 से कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक करेंगे 6 से तो कट रहा है, पर 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये सब तरीका है करने का फटाफट, कैसे आप आसानी से कर सकते हो। आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो उसी दर पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है 2100 हो जा रहा है ना, ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 2 वर्ष हो और 10% रेट हो, तो कितना होता है हमारा 21% हो जाता है। 21% बराबर कितना दिया गया है, 2100 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। हम जानते हैं ना, जब भी रेट 10% हो और 2 साल हो तो कितना होता है हमारा 21% CI होता है। निकालने का भी तरीका क्या है, ये भी फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आसानी हो जाता है। क्या जाएगा 10 + 10 20, 20 और 1 क्या हो जाएगा 21, बस इसे कर लेंगे हम लोग। 1% बराबर इतना, तो क्या उसी दर पर अब SI कितना होगा, तो दर हमारा क्या है 10 ही है, समय क्या है 2 है, कितना हो जाएगा हमारा SI, सिंपली गुना कर देते हैं हम लोग 20%, तो 20% का वैल्यू निकालना है, तो 20% बराबर हमारा क्या जाएगा 100 गुना 20 कर देंगे, मतलब क्या जाएगा 2000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। ठीक है, समझ में कोई डाउट से तो बोलिएगा। आगे चल रहे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। क्या बोल रहा है, A और B अलग अलग कार्य करते हुए 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है। मतलब A के बारे में क्या बोला जा रहा है कि 10 दिन में, B के बारे में क्या बोला जा रहा है 15 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि A से शुरुआत करते हुए वैकल्पिक दिन में काम करे तो काम कितने
दिन में पूरा होगा। ये शुरुआत कर रहा है ना, अब कितना दिन में काम खत्म होगा। वहाँ क्या था, टाइम से शुरू किया था, यहाँ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसी टाइप से ही क्वेश्चन है, टाइम सिर्फ अलग, वहाँ टाइम दिया गया था, यहाँ टाइम नहीं दिया गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 30। मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका 3 एफिशिएंसी, इसका 2। शुरुआत कौन कर रहा है, ध्यान देंगे, ए शुरुआत कर रहा है, शुरुआत ए कर रहा है, तो ध्यान देंगे एक बार एक घंटा ये करेगा, 1 घंटा ये करेगा, मतलब 2 घंटा में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। 30 काम तक जाना है, 30 काम तक जाने के लिए क्या करें, डायरेक्ट 6 से गुना कर देंगे, हम 30 पहुंच जाएंगे ना। तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन बोल रहे थे, वहाँ क्या था, थोड़ा सा कम हो जा रहा था, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, यहाँ डायरेक्ट पहुँच जा रहे हैं, मतलब 6 से गुना कर देंगे, 6 से इधर भी गुना कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 12 घंटा में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ये पीडीएफ ना आपको जब ये क्लास सेशन खत्म होगा ना, पूरा टोटल जब 100 क्वेश्चन टोटल हम करवा देंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।